नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने बॉयलर माउंटिंग का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि लगभग 7 तरह की माउंटिंग हम कंपल ऐसी हैं जो मेन माउंटिंग है, जिनको हम प्रत्येक बॉयलर में यूज करते हैं, जिनमें से हमने 3 माउंटिंग्स का अध्ययन कर लिया था। आज के सेशन में हम बॉयलर माउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे जो बची हुई हैं। उसके बाद हम बॉयलर की एसेसरीज का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, बॉयलर में और कौन सी एसेसरीज हम माउंटिंग के अलावा लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने तीन माउंटिंग्स लास्ट उसमें डिस्कस किया था, जिसमें प्रेशर गेज था, ठीक है, फीड चेक वॉल्व था और सेफ्टी वॉल्व था। इनका हमने लास्ट सेशन में अध्ययन कर लिया था। आज के सेशन में हम जो नेक्स्ट हमारा माउंटिंग है वो है फ्यूजिबल प्लग। ठीक है, फ्यूजिबल प्लग का काम क्या होता है। फ्यूजिबल प्लग ऑपरेट एज अ सेफ्टी वॉल्व व्हेन डेंजरस टेम्परेचर रादर देन डेंजरस प्रेशर आर रीच्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, यानी ये भी एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम आता है। ठीक है, ऑपरेट करता है सेफ्टी वॉल्व व्हेन डेंजरस टेम्परेचर रादर देन डेंजरस प्रेशर। यानी आपका बहुत एक दो चीजें होती हैं बायोलॉर के अंदर, एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये प्रेशर की बजाय टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, तो ये हमारा व्हीसल्स में यूज होता है। इट्स वर्किंग डिपेंड्स अपॉन दी वाटर लेवल इन दी बॉयलर सेल। इसकी जो कार्य प्रणाली है वो आपकी बॉयलर शेल की जो शेल है उसमें जो वाटर का लेवल है उस पर डिपेंड करती है। इट इज अ थ्रेडेड मेटेलिक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट with a tapered hole in it which goes through its entire length। यानी एक तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन दिया है कि ये एक थ्रेडेड, यानी जिसपे एक चूड़ियां बनी रहती हैं, मेटेलिक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है विद अ टेपर्ड होल, जिसमें होल है, टेपर्ड होल है, इन इट विच गोज थ्रू इट्स एंटायर लेंथ, पूरी ऑल ओवर लेंथ में रहते हैं। इट इज यूजुअली ऑफ ब्रास, ब्रोंज और इवन गन मेटल, यानी इसको ब्रास में, ब्रोंज में या गन मेटल से बनाया जाता है। In a steam engine, the fusible plug is screwed in the crown seat, the top plate of the firebox। ठीक है, जो आपका बॉयलर होता है उसके टॉप पर इसको माउंट किया जाता है, टिपिकली एक्सटेंडिंग अबाउट एन इंच 25 mm इनटू दी वाटर स्पेस एबव इट। यानी वाटर स्पेस से लगभग 25 mm या लगभग 1 इंच के आसपास इसको लगाया जाता है। दिस इज दी सिंपली योर फ्यूजिबल प्लग, जिसमें देखें ये आपकी ऑल ओवर दी लेंथ इसमें चूड़ियां बनी हुई हैं, थ्रेड बने हुए हैं। ठीक है, ये फ्यूजिबल मेटल है, गन मेटल प्लग। ठीक है, ये गन मेटल से बना हुआ है। ये फ्लेंज है, हेक्स फ्लेंज है, हेक्सागन फ्लेंज। ठीक है, और क्राउन प्लेट ऑफ दी बॉयलर फर्नेस, और दिस इज फ्रॉम बॉयलर फर्नेस। तो इसका जो काम है वो एक तरह से क्या काम करता है, ये आपके एक प्लग का काम करता है जो आपकी फर्नेस है उसमें आग लगाने का भी ये काम करेगा। ठीक है, जब जब बॉयलर में पानी का जो लेवल है वो एक सीमा से अगर नीचे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब जो जो आपकी फर्नेस है, और जब फर्नेस के पानी जब लेवल से नीचे आ रहा है तो फर्नेस की जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स बहुत तेजी से गर्म होंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो टेम्परेचर को उसको क्या है, कंट्रोल करता है ये बेसिकली। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व के लिए जैसे बताया ना। फिफ्थ जो आपका होता है माउंटिंग, दैट इज ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक क्या है, ब्लो ऑफ कॉक इज अ माउंटिंग ऑफ बॉयलर। बॉयलर की एक माउंटिंग है। एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स नेम, इट इज यूज टू ब्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉयलर एंड एम्प्टी द बॉयलर। यानी बॉयलर में जो पानी भरा रहता है उस पानी को खाली करने के लिए, निकालने के लिए ब्लो ऑफ कॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉक का मतलब टोटी होती है, तो ब्लो ऑफ कॉक। It is also used to discharge mud and other sediments deposits in the bottommost part of the water space in the boiler while the boiler is in operation। यानी बॉयलर जब ऑपरेशन में रहता है, जब कार्य करता है, तो उस समय पर उसमें नीचे की तरफ मड भी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो हमें अगर उसकी क्लीनिंग करनी है, पानी को खाली करना है, मड को निकालना है, ठीक है, और भी कोई डिपॉजिट कुछ हो गए उसमें, जमा जमा हो गया है किसी चीज का, तो उसको हम उसमें से साफ करते हैं इस कॉक के माध्यम से। Hence the main purpose of blow up cock is to clean the boiler। यानी ये इसका मेन पर्पज है बॉयलर को साफ रखना, साफ करना। When there are any impurities present at the bottom of the boiler, बॉटल की जो शेल है उस शेल में नीचे की तरफ जो इम्प्योरिटीज, अशुद्धि आ जाती हैं, चाहे वो मड के रूप में हो या कोई और डिपॉजिट हो उस पर, तो उसको रिमूव करने के लिए और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए हमें उसे यूज करते हैं। ठीक है, ये है आपका ब्लो ऑफ कॉक। इसका बनावट कुछ इस तरह का होता है, ये इसमें व्हील है, ये स्लॉट्स हैं इसमें। ठीक है,
योक, सैंक, एप्सिटोज, पैकिंग, स्टड, बॉडी, तो ये है। तो बेसिकली इट्स मैकेनिकल मैकेनिज्म है। बस इसका मेन पर्पज ये है, कॉक है, इसको आप व्हील को जैसे घुमाते हैं तो वहां से आपको एक इसमें से जो ओपन होता है और इसमें से वाटर इन यहाँ से जाएगा, और जैसे ही आप इसको इसके व्हील को रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से स्पेस, वैसे ये जो प्लग है ये आपका अप एंड डाउन होगा, तो यहाँ से इसको इसके स्पेस मिलेगा जिससे इन वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा, इसको एक रास्ता मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपने जनरली गेट वॉल्व प्लम्बिंग में और घरों में पानी के उसमें लगे हुए देखे होंगे गेट वॉल्व, तो इसी तरह का कुछ होता है ये। 6 होता है आपका वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है? इट इंडिकेट दी वाटर लेवल इनसाइड दी बॉयलर व्हीसल, यानी बॉयलर के अंदर जो पानी होता है उस पानी के लेवल को ये इंडिकेट करता है, सूचित करता है। इट शोज दी लेवल इन दी बॉयलर ड्रम, बॉयलर के ड्रम में पानी का जो लेवल है ये उसको इंडिकेट करता है। नॉर्मली 2 वाटर लेवल इंडिकेटर आर फिटेड एट द फ्रंट एंड ऑफ एवरी बॉयलर, हर एक बॉयलर के फ्रंट पे हमेशा 2 वाटर इंडिकेटर लगाए जाते हैं। जैसे हमने बताया ना कि इंडियन जो विनिमैन है, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 2 इंडिकेटर लगे होने चाहिए, तो इसमें 2 लगे रहते हैं। Where the boiler drum is situated at considerable height from the floor, the water gauge is often inclined to make the water level visible from any position. तो उसको वाटर लेवल को उस तरीके से लगाया जाता है हाइट पे, क्योंकि जो आपका ड्रम है वो कुछ हाइट पे रहता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से उसे इंक्लाइंड किया जाता है जिससे कि आप पानी का लेवल किसी भी डायरेक्शन से, आप किसी भी पोजीशन से देख सकें। If the water level falls below the safe level and the boiler goes on producing steam without the addition of feed water, great damage like crack and leak can occur to the parts of the boiler which get uncovered from water. यानी कि अगर किसी वजह से आपके बॉयलर में पानी का लेवल कम हो गया, ठीक है, और क्योंकि आपका बॉयलर में हीट ट्रांसफर होकर पानी में जा रही है और उससे वो स्टीम कन्वर्ट हो रही है, जब पानी फीड होना बंद हो जाएगा और वहां पर हीट ज्यादा निकलेगी तो उससे आपके बॉयलर में डैमेज होने के चांस होंगे, उसमें क्रैक और जर्क्स आने के चांस रहेंगे। तो ये उससे एक तरह से बचाता है कि हमें ये इससे ये पता लग जाता है कि अगर वाटर का लेवल अगर किसी से कम हो रहा है तो हम उसको मेंटेन कर लें। ठीक है, तो उसका इंडिकेटर ये शो करता रहता है। सो दिस इज द सिंपली और वाटर लेवल इंडिकेटर। 2 वाटर लेवल इंडिकेटर इसमें लगे हुए हैं, वाटर है, ये वाटर है, ये बॉयलर बॉयलर प्लेट है, ये प्लेट है, ये स्टीम है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 2 वो लगे हुए हैं। इसमें देखें तो ए पॉइंट हर एक को हमने मैम किया हुआ है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे ए आप देखेंगे तो ए का काम क्या है? एंड प्लेट ऑफ बॉयलर, बॉयलर की एंड प्लेट है ए ये। देन बी एंड सी होलो गन मेटल कास्टिंग, तो बी क्या है? होलो, बी और सी की होलो कास्टिंग है। डी और ई क्या है? कोक है। और एफ क्या है? गेज ग्लास है। जी होलो मेटल कॉलम है। एच एंड जे क्या है? 2 बॉल्स हैं। के ड्रेन कॉक है। पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या चीजें इसे बोलते हैं, वो चीज बताई हुई है यहाँ पर। सो दिस कैन रिजल्ट इन दी स्टॉपेज ऑफ स्टीम जनरेशन एंड बॉयलर ऑपरेशन। ठीक है, अगर हमारा पानी का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में या तो हम उसमें वाटर लेवल को दो ही हमारे पास कंडीशन होती है। अगर वाटर लेवल कम हो गया तो बॉयलर को जर्क से और डैमेज से बचाने के लिए या तो हम बॉयलर को स्टॉप करें, ठीक है, या हम पानी के लेवल को मेंटेन करें। 2 ही तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। 7 जो होता है इसमें स्टीम स्टॉप वॉल्व होता है। स्टीम स्टॉप वॉल्व माउंट इन बॉयलर दैट आर इंपोर्टेंट फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर। ये भी बॉयलर के सेफ ऑपरेशन के लिए इंपोर्टेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बॉयलर, ये बॉयलर के टॉप पर लगा होता है। इट इज यूज टू ट्रांसफर द स्टीम ऑफ द बॉयलर टू द प्लेस वेयर इट इज नीडेड, और ये वॉल्व का काम है स्टीम को बॉयलर से उस जगह पर ट्रांसफर करना जहां पर हमें इसकी आवश्यकता है। तो एक तरह से बॉयलर से वो स्टीम बाहर जब आती है तो स्टीम वॉल्व के माध्यम से आती है। It is commonly used to regulate the flow of steam from a boiler to a steam pipe or steam pipe to another steam pipe। यानी इसका जो काम है वो बॉयलर से स्टीम का जो पाइप है उसमें स्टीम के फ्लो को रेगुलेट करना, या एक पाइप से किसी दूसरे पाइप में स्टीम के फ्लो को रेगुलेट करना, ये स्टीम स्टॉप वॉल्व का काम होता है। The flange of valve body bolted to the boiler at the highest part of the steam space. It consists of valve seat and nut. So this is the simply construction of the valve. The main body of valve is made of cast iron and valve seat made from gun metal. तो जो मेन बॉडी है वो कास्ट आयरन से बनी होती है और इसकी जो सीट है वो गन मेटल से बनी होती है। दिस इज दी सिंपली स्टीम स्टॉप वॉल्व, जिसमें ये हैंड व्हील है, दिस इज ग्लैंड, वॉल्व सीट, वॉल्व। तो सीट जो है वो गन मेटल से बनी होती है, इसकी आउटर जो केसिन है वो आपकी कास्ट आयरन से बनी होती है। दिस इज द स्पाइंडल जिस पे ये व्हील रोटेट करता है। So this is again, now we come on the boiler accessories कि
कि हमने बॉयलर की माउंटिंग सारी देख ली। उसके बाद हम बॉयलर एसेसरीज की बात करते हैं। तो बॉयलर एसेसरीज क्या होती हैं? सो फॉलोइंग आर दी मेन एक्सेसरीज इंस्टॉल विद दी बॉयलर। बॉयलर के साथ हम कौन कौन सी एसेसरीज इंस्टॉल करते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले इकोनोमाइजर है, हम बॉयलर के साथ में इकोनोमाइजर को इंस्टॉल करते हैं। दूसरा स्टीम इंजेक्टर है, तीसरा सुपर हीटर है, चौथा फीड पंप है, पांचवा एयर प्री हीटर है। ये पांच हम चीजें बॉयलर के साथ में एसेसरीज के रूप में यूज करते हैं। इन सभी का हम कार्य देखेंगे, क्या क्या काम आती है, क्यों हम इसको यूज करते हैं बॉयलर के साथ। जैसे हमने माउंटिंग्स देखी, the objective of accessory used with boiler, why we are using the accessory with the boiler, हम इकोनोमाइजर, स्टीम इंजेक्टर, सुपर हीटर, फीड पंप, एयर प्री हीटर, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं बॉयलर के साथ में? तो उसके लिए दो कारण हैं। एक, टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर प्लांट, बॉयलर का जो प्लांट है उसकी इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो बॉयलर प्लांट की दक्षता बढ़ाने के लिए एक तो रीजन है बॉयलर प्लांट की दक्षता को बढ़ाने के लिए, और दूसरा कारण है टू हेल्प दी पावर प्लांट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, जो पावर प्लांट है उसके सुचारू रूप से काम करने में मदद करने के लिए भी हम इन एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं। फाइन। तो सबसे पहले अब हम इनकी एसेसरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है? So boiler economizer is a device that uses a portion this remains energy of the flue gases to heat up inlet water, feed water to the boiler। यानी बॉयलर और इकोनोमाइजर का एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज अ पोर्शन दिस रिमेन्ड एनर्जी ऑफ द फ्लू गैसेस टू हीट अप इनलेट वाटर। यानी एक तरह से जो फ्लू गैसेस की जो हीट एनर्जी होती है, उस हीट एनर्जी के माध्यम से ये फीड वाटर को हीट करने के काम आता है। एक तरह से फ्लू गैसेस की जो वेस्ट हीट है, उस वेस्ट हीट को रीयूज करता है इकोनोमाइजर। सिंस द हीट अगर आपको प्राप्त हो तो वेस्ट हीट रिकवरी हमने बताया था, तो वहां पर भी हमने इकोनोमाइजर को थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। सिंस द हीट एनर्जी इज गिवन टू द वाटर बिफोर इट गेट्स फीड टू द बॉयलर, यानी कि हम जो पानी हम जो फीड करते हैं बॉयलर को, उसे फीड करने से पहले हम उसको हीट कर देते हैं। ठीक है, if the requirement of fuel for producing steam is optimized, because of that we call this device as an economizer। जनरली क्या है कि हम जो पानी फीड कर रहे हैं बॉयलर में, उस पानी को फीड करने से पहले हम उसको इकोनोमाइजर के माध्यम से, इकोनोमाइजर क्या करता है, जो फ्लू गैसेस की जो वेस्ट हीट है, उस हीट के माध्यम से ये पानी को पहले एक बार हीट कर देता है। यानी बॉयलर में जाने से पहले एक बार पानी ऑलरेडी हीट हो चुका होता है, बॉयलर में जाके फिर और ज्यादा हीट होता है वो। तो एक तरह से हमने उसकी हीटिंग को, स्टीम को है ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है आगे जो हमारा फ्यूल बर्न है, जैसे हमें फ्यूल बर्न की जो आवश्यकता है वो हमारी कम पड़ती है, इसलिए हम इसे इकोनोमाइजर बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली हमें एक एडवांटेज देता है। एडवांटेजेस क्या होती है इकोनोमाइजर की? बॉयलर इकोनोमाइजर इज द एनर्जी इंप्रूविंग डिवाइस दैट हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बाय सेविंग द फ्यूल। तो ऑब्वियस है कि अगर मान लो मुझे पानी 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना था, ठीक है, अब 12 डिग्री है सेल्सियस तक टेम्परेचर पे, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, जब स्टीम बदलनी है, आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो आपको बॉइलिंग वाटर से स्टीम में बनना, तो 100 से ऊपर आप 250 300 जो भी टेम्परेचर XYZ आपको भी ले रहे हैं, तो अगर जितना टेम्परेचर आप उसे हीट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए सपोज वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वाटर को ले जाने के लिए आपको कितना फ्यूल बर्न करना पड़ रहा है, कितना ईंधन जलाना पड़ रहा है। अगर उस वाटर को मैं 100 डिग्री सेल्सियस से पहले अगर 25 डिग्री सेल्सियस सपोज मैंने टेम्परेचर उसका इकोनोमाइजर के माध्यम से कर लिया, तो अब बॉयलर के अंदर मुझे कितना टेम्परेचर लाना है उसका, 25 से 100 यानी 75 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस है 25% मैंने फ्यूल बचा लिया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इकोनोमाइजर। तो एक आपका फ्यूल बचाता है। द इकोनोमाइजर इन बॉयलर टेंड्स टू मेक द सिस्टम मोर एनर्जी इफिशिएंट, और सिस्टम आपका ज्यादा ऊर्जा कुशल होता है, ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट होता है। In boiler, economizer are generally heat exchanger which are designed to exchange heat with the fluid, generally water। तो generally economizer is nothing, it's a simply a heat exchanger। सिंपली आपके फ्लू गैसेस की जो हीट है उसको ये वाटर को ट्रांसफर कर देता है, हीट एक्सचेंज करता है। इट रिकवर्स मोर हीट ऑफ फ्लू गैसेस विच नॉर्मल एयर प्री हीटर कैन नॉट डू। आपका जो नॉर्मल एयर प्री हीटर है, ठीक है, वो इतनी आसानी से आपकी हीट को रिकवर नहीं कर पाता फ्लू गैसेस से, जितना ये इकोनोमाइजर कर लेता है। Power plants where it is not used, large quantity of water is required to cool the flue gases before dispressurization, which is minimized by using economizers। यानी दूसरी सबसे बड़ी समस्या, एक तो हमने एडवांटेज ये दिया कि हमें ईंधन की आवश्यकता कम पड़ी इकोनोमाइजर यूज करने से। दूसरा हमें एडवांटेज ये हुआ कि अगर हम फ्लू गैसेस से हीट को
एक्सट्रैक्ट नहीं करते, नहीं निकालते, तो उन फ्लू गैसेस को बाद में ठंडा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है उनको फ्लू गैसेस को कूल करने के लिए। तो वो भी हमारा एक तरह से वेस्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है, काफी सारी क्वांटिटी हमारी वाटर की उसमें यूज हो जाती है। स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन दी बॉयलर मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉयलर मटेरियल एंड फीड वाटर आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फीड वाटर टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम जो वाटर हमारा वो बॉयलर में इनलेट पे जा रहा है, अगर वो ऑलरेडी हमने पहले से हीट कर दिया, तो अंदर जाके उसे कम हीट होना है, तो एक तरह से आपके बॉयलर पर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस भी उस पर कम रहेगा। दिस इज दी सिंपली इकोनोमाइजर। ठीक है, जिसमें आप देखें वाटर आउटलेट टू बॉयलर, ये वाटर आउटलेट है बॉयलर से पानी बाहर आने के लिए, ये वाटर का इनलेट है। ठीक है, ये इनलेट है, ये कास्ट आयरन की प्लेन ट्यूब्स हैं। ठीक है, और फ्लू गैस टू चिमनी, ये गैस जो फ्लू गैस है वो चिमनी के लिए चली जाती है यहाँ से। ठीक है, और ये आपके सूट स्टेपर्स हैं, ये सूट स्टेपर्स हैं। ठीक है, और ये फ्लू गैसेस यहाँ से इन जाती है, यहाँ से बाहर जाती है। तो ये फ्लू गैसेस जब यहाँ से जाते हैं, उस फ्लू गैसेस को ये एक्सट्रैक्ट करके और जो पानी है जो ट्यूब से जाता है उसको गर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ से ये आउटलेट वाटर यहाँ से आउटलेट निकलता है। तो जब आप इसमें इनलेट जो पानी देते हैं इकोनोमाइजर में, वो ठंडा होता है और यहाँ से जो निकलता है वो पानी आपका गर्म होता है। तो ठंडे पानी को गर्म में पहले से करता है, उसके बाद ये बॉयलर में जाता है। सेकेंड था हमारा स्टीम इंजेक्टर। स्टीम इंजेक्टर क्या करता है? अ स्टीम इंजेक्टर इज अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल यूज्ड टू डिलीवर कोल्ड वाटर टू अ बॉयलर अगेंस्ट इट्स ओन प्रेशर। स्टीम इंजेक्टर का काम है कि एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल यूज्ड टू डिलीवर कोल्ड वाटर टू अ बॉयलर, बॉयलर को एक कोल्ड वाटर डिलीवर करना अगेंस्ट इट्स ओन प्रेशर यूजिंग इट्स ओन लाइव और एग्जस्ट स्टीम रिप्लेसिंग एनी मैकेनिकल पंप। ठीक है, यानी हमें कोई मैकेनिकल पंप लगाने की जरूरत नहीं है उस स्टीम को इंजेक्ट करने के लिए। A steam boiler injector is a device used on some boiler to create accelerated steam circulation in a steam heating system। जो आपका स्टीम हीटिंग सिस्टम है उसमें जो स्टीम आपकी बॉयलर में है, उस स्टीम बॉयलर की स्टीम को एक तरह से एक्सलेट करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम स्टीम इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिससे आगे जहां पर भी हम उस स्टीम को यूज करने जा रहे हैं वहां पर उसकी स्पीड, उसका एक्सलेशन ज्यादा रहे। इन ऑपरेशन स्टीम फ्रॉम द बॉयलर एंटरिंग द स्टीम नोजल passes through the space between the steam nozzle and combining tube and then out through the overflow। Fine, this produces a vacuum which draws in the water through the water inlet। ठीक है, तो ये एक तरह से पानी के अंदर एक वैक्यूम सा क्रिएट कर देता है और जिसकी वजह से इसमें एक जो स्पीड है इसकी बढ़ जाती है स्टीम की। The incoming cold water condenses the steam in traversing the combining tube and the water jet thus formed it is at first driven out through the overflow। ठीक है, as the velocity of the water jet increases, जैसे जैसे उसकी velocity बढ़ेगी, sufficient momentum is obtained to overcome the boiler pressure with the result that the water enter the delivery tube and passes the main चेक वॉल्व इनटू दी बॉयलर। तो जो आपका जनरली जो उसमें स्टीम इनलेट में गई, जब वो स्टीम उससे बाहर आती है तो स्टीम का एक्सलेटेड हो जाती है, ऑलरेडी मोमेंटम आ जाता है उसमें। दिस इज दी सिंपली स्टीम इंजेक्टर। ये स्टीम पाइप है, ये स्टीम वॉल्व है, दिस इज हैंड वॉयर्ड स्प्रिंग स्टीम चैम्बर। ठीक है, दिस इज सीएम मिक्सिंग ट्यूब, नॉन रिटर्न वॉल्व। तो दिस इज दी सिंपली मैकेनिज्म ऑफ दी स्टीम इंजेक्टर। काम क्या है, जैसे ही यहां से स्टीम इनलेट होगी और यहां से पास होके आएगी तो ये स्टीम विल बी एक्सलेटेड, ये एक्सलेट हो जाएगी। तो इसमें देखें तो एक नोजल टाइप में बना हुआ है इसका ये। तो ये क्या है, इसमें स्टीम एक इसकी जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सलेट हो जाएगी और ये आपका यहां से बॉयलर में चली जाएगी। दिस इज फॉर दी ओवरफ्लो। ठीक है, अगर ये ओवर स्टीम होती है तो उसको ओवरफ्लो कर देगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। दोस्तों अभी इसमें हमारा जो एक्सेसरीज हैं उसमें फीड पंप, सुपर हीटर और एयर प्री हीटर अभी रह गए हैं बाकी, जिनको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।